हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए सुनिए सीडीपी का जो है 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं और इस 30 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि फ्रेंड्स इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अच्छे से पढ़ के आप सभी को कमेंट भी करना है, ठीक है। 30 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला आप सभी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। जो भी क्वेश्चन का आंसर पाता है आपको कमेंट करना है कि आप कितना सही कर दिया, ठीक है। यह क्लास आप सभी के लिए हर रोज दिन में 2 बजे से होता है फ्रेंड्स, आप सभी को जुड़ जाना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि विकास का प्रयोग आमतौर पर किस प्रकार की प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन बोला गया ना कि विकास का जो प्रयोग होता है आमतौर पर किस प्रकार की प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है बताइए। केवल शारीरिक, केवल जहाँ पे रहेगा गलत होगा। एक पूरी तरह से स्थिर अवस्था गलत होता है, आंसर डी हो जाएगा। एक गतिशील प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति जीवन काल में बढ़ता है, ठीक है फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला, मानव विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से कौन से शामिल है। मानव विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं बताइए। केवल आर्थिक कारक, नहीं जी गलत हो जाएगा। केवल गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर यहाँ बी हो जाएगा। अनुवांशिक, पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। बाल विकास के अंतर्गत प्राथमिक समाजीकरण के एजेंट के रूप में किसे माना जाता है। बाल विकास के अंतर्गत प्राथमिक समाजीकरण के एजेंट के रूप में किसे माना जाता है। परिवार को, पुस्तकालय को, धार्मिक स्थल को या फिर किसको। तीसरा का फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो देखिए सुनिए जी, प्राथमिक समाजीकरण में कौन होता है, परिवार होता है, आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त परिचालन चरण कौन सा स्थान रखता है। ये बोल रहा ना कि मूर्त जो फ्रेंड्स अवस्था होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो किस में आता है। पहला चरण में आता है, दूसरा में, तीसरा में या फिर चौथा में। 4 नंबर क्वेश्चन का बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आता ही आता है, आप लोग सबको पूरा पढ़ना है फ्रेंड्स, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, तीसरा में आता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। पियाजे द्वारा प्रस्तावित या वह अमूर्त अवधारणा या मानसिक प्रतिनिधित्व क्या कहलाता है जो सूचनाओं को व्यवस्थित करता है। बताइए, जो सूचनाओं को व्यवस्थित करता है जीन पियाजे के द्वारा, उसे क्या कहा गया जी। उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्कीमा कहते हैं। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा फ्रेंड्स, उसे स्कीमा कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के। फ्रेंड्स एक लाइक आप सभी को कर देना, ठीक है जी। अगला, लेव वाइगोस्की को का सिद्धांत बच्चों के संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में किसकी भूमिका पर प्रकाश डालता है। छठा का फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो लेव वाइगोस्की का सिद्धांत बच्चों के संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में किसकी भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का भी है जी, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्कृति कारकों पर। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। चलिए कमेंट करिए। तो संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है। 7वां का सही जवाब कमेंट करिए। निष्क्रिय अनुकरण, निष्क्रिय गलत होता है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाषण या भाषा का अधिग्रहण, ऑप्शन नंबर ए है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को किस रूप में वर्णित और व्याख्या किया है। कमेंट करिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को किस रूप में वर्णित किया है। नैतिक विकास को किस रूप में, कमेंट करिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या लग रहा है आपको, देखिए सी वाला पढ़िए, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की खोज की प्रक्रिया। आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे केवल है तो नहीं होगा, पूरी तरह से जैविक ये भी नहीं है। चलिए आगे चलते हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, शिक्षकों के लिए शिक्षण कार्य के दौरान लचीला होने की क्षमता क्यों महत्वपूर्ण मानी गई है। ठीक है, शिक्षकों के लिए शिक्षण कार्य के दौरान मतलब पढ़ाते समय लचीला होने की क्षमता होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण क्यों मानी गई है। 9 का बताइए आंसर। लचीला होने की क्षमता, इससे छात्र पूरी तरह से अनुशासित रहते हैं, ये तो एकदम नहीं करवाना है, गलत हो गया।
कठोरता छात्रों में रचनात्मकता बढ़ाती है? बिल्कुल गलत है। 9 का डी पढ़िए। क्योंकि कठोरता तनाव पैदा करती है और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपका डी है। इसलिए लचीला होना चाहिए शिक्षा को, ठीक है। चलिए 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, अधिकांश बुद्धि परीक्षणों की प्रमुख आलोचनाएं उनके किस पक्ष पर सबसे अधिक केंद्रित रही है? कमेंट करिए तो। अधिकांश बुद्धि परीक्षणों की प्रमुख आलोचनाएं उनके किस पक्ष पर सबसे अधिक केंद्रित रही है? तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड बी हो जाएगा, उनकी सामग्री के कौशल के एक संकीर्ण सेट से संबंधित होने पर। आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। 11 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि शिक्षक द्वारा अपने छात्रों की क्षमता के बारे में रखी गई सकारात्मक अपेक्षा किस पर प्रभाव डालती है? 11 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। शिक्षक द्वारा अपने छात्रों की क्षमता के बारे में रखी गई सकारात्मक अपेक्षा किस पर प्रभाव डालती है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा, छात्रों के कार्यों, विकास की क्षमता एवं समझ पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों और लड़कों की उन विशेषताओं को क्या संदर्भ देता है जो सामाजिक रूप से निर्मित है? कमेंट करिए। महिलाओं, पुरुषों, लड़कों, लड़कियों की उन विशेषताओं को क्या संदर्भ देता है जो सामाजिक रूप से वर्णित है? कमेंट करिए आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका है जेंडर, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षार्थियों के बीच मौजूदा व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ शिक्षक को किसमें मदद करती है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ शिक्षक को किसमें मदद करती है? कमेंट करिए तो। 13 का आंसर यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? नजरअंदाज करने में सी में दिया गया फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा। दंडित करने में गलत हो जाएगा। डी पढ़िए, पाठ्यक्रम सामग्री और प्रभावित शिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाने में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, आकलन की प्रक्रिया के दौरान मुख्य रूप से क्या एकत्रित किया जाना चाहिए? कमेंट करिए तो। आकलन की प्रक्रिया के समय क्या एकत्रित किया जाना चाहिए? क्या लग रहा है आपको? इसमें केवल छात्र लिखा गया, केवल, इसमें भी केवल लिखा गया, गलत हो गया 2 ऑप्शन। बी पढ़िए, छात्रों के सीखने और प्रेरणा के को एकत्रित करने वाली बहुमूल्य जानकारी। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, छात्रों में समालोचनात्मक सोच को सबसे प्रभावी ढंग से किसके माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है? 15 का कमेंट करिए तो। छात्रों में समालोचनात्मक सोच को सबसे प्रभावी ढंग से किसके माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है? चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए। समालोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को फ्रेंड्स प्रभावी ढंग से बढ़ावा देना है, ठीक है। इसमें क्या सही लग रहा है आपको? परीक्षाओं को कठिन बनाने से बढ़ेगा, गलत हो जाएगा। कड़ा गृह कर देंगे, गलत हो जाएगा। रटाएंगे, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, ठीक है। व्याख्याओं और विभिन्न दृष्टिकोणों पर खुली चर्चा के माध्यम से। आगे चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर, 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16, किसी व्यक्ति या समूह के बारे में बिना वास्तविक अनुभव या तथ्यों के बनाई गई राय अक्सर किसे जन्म देती है? 16 का बताइए। किसी व्यक्ति या समूह के बारे में बिना वास्तविक अनुभव या तथ्य से के बनाई गई राय अक्सर किसे जन्म देती है? रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों को। आंसर यहाँ पर आप सभी का सी हो जाएगा। जो लोग भी सी लगा दिए सही जवाब है। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कौशल को प्रभावित करने वाला एक अधिगम विकार है? डिसलेक्सिया जो है ना वो फ्रेंड्स किसको प्रभावित करती है? जब किसी को डिसलेक्सिया होता है तो क्या प्रभावित होता है? केवल गामा क्या दौड़ने का कौशल? नहीं जी, इसमें डिसलेक्सिया का कोई मतलब नहीं है। गणितीय भी नहीं होगा और चित्रकारी कौशल भी नहीं होगा। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, पठन कौशल को। अगर किसी को फ्रेंड डिसलेक्सिया होता है ना, पढ़ने में दिक्कत होता है, ठीक है, पठन कौशल को प्रभावित करेगा। 18, दृष्टिबाधित बच्चों को के सुचारू अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए? दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कौन सी सुविधा प्रदान करेंगे? केवल देखिए, केवल लिखा गया है, अत्यधिक दूरी गलत। मूक और बिना आवाज वाली फिल्में, ये भी नहीं होगा। बच्चे को देखने में दिक्कत है यहाँ पे। ब्रेल किताबें, हाँ ये यही होगा।
अध्ययन सामग्री और चित्रों का मौखिक स्पष्टीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे, मौखिक रूप से बताएंगे। मौखिक बताएंगे तो बच्चा सुन लेगा और सुनकर वो समझ लेगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे डी है। 19 नंबर, स्वालीनता से ग्रस्त बच्चों को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? अगर कोई बच्चा स्वालीनता से ग्रसित है तो उसके सामने कौन कौन सा मुश्किल आएगा? ठीक है जी, उसको क्या क्या करने में दिक्कत होगा, ये पूछ रहा है, बताइए। अत्यधिक तेज गति से लिखने में दिक्कत होगा क्या? नहीं। शारीरिक वजन को नियंत्रित करने में? नहीं। भाषा कौशल को विकसित करने और दूसरों की बात समझने में? बिल्कुल ये सही जवाब है, आंसर सी हो गया आपका। 20 नंबर क्वेश्चन, शिक्षार्थियों में प्रतिभाशालिता के तहत बच्चों की समझ बढ़ाने के लिए किन रणनीतियों का उपयोग किया जाना चाहिए? प्रतिभाशीलता के तहत बच्चों को समझ बढ़ाना, बच्चे का फ्रेंड्स समझ बढ़ाना, आप क्या करेंगे? उन्हें पूरी तरह निष्क्रिय रखने पर? गलत फ्रेंड्स, निष्क्रिय नहीं रखना है। केवल साधारण काम को बार बार देने पर? गलत हो जाएगा। रटाने पर? गलत हो जाएगा। बी पढ़िए, बोधगम्य रणनीतियों और पाठ के साथ सक्रिय जुड़ाव का? आंसर यहाँ पे भी सही जवाब है। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, क्लास कैसा लगता है आपको एक कमेंट करना है जी। ठीक है, एक लाइक कर देंगे तो और अच्छी बात है, एक लाइक भी करना। ठीक है, अगला, एक बाल केंद्रित आधुनिक कक्षा में शिक्षक की प्राथमिक भूमिका को किस रूप में देखा जाता है? 21 का बताइए। एक बाल केंद्रित आधुनिक कक्षा में शिक्षक की प्राथमिक भूमिका को किस रूप में देखा जाता है? आपको हम पहले बता चुके हैं कि शिक्षक जो होता है फ्रेंड्स, वह जो है ना एक सुविधादाता होता है, इसे कहते हैं फैसिलिटेटर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिए या कहीं पर लिख लीजिए। 22 नंबर, रचनात्मक अधिगम वातावरण में शिक्षार्थी ज्ञान को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? रचनात्मक वातावरण में शिक्षार्थी जो होता है बच्चा, ज्ञान को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए निष्क्रिय जानकारी। निष्क्रिय हमेशा गलत होता है, सक्रिय होना चाहिए। केवल दूसरों की नकल, केवल गलत है। बिना सोचे समझे तथ्य को याद करते हैं, गलत है। डी, वे जैसे जैसे दुनिया का अनुभव करते हैं स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम प्रक्रिया में स्वाध्याय एवं स्वचिंतन मुख्य रूप से किसके लिए अनिवार्य और महत्वपूर्ण घटक है? अधिगम प्रक्रिया में स्वाध्याय एवं स्वचिंतन मुख्य रूप से किसके लिए अनिवार्य और महत्वपूर्ण घटक है? 23 नंबर क्वेश्चन का बताइए। बाहरी पुरस्कार, स्वचिंतन की बात हो रहा है? नहीं। दूसरों की गलतियों खोजने पर? नहीं। स्वयं के आकलन और आत्मनिरीक्षण के लिए माहौल निर्मित करने हेतु? बिल्कुल फ्रेंड्स ये सही जवाब है, आंसर सी हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन, सत्य संबंधी योग्यता को अस्तित्ववादी दार्शनिक किस रूप में परिभाषित करते हैं? चलिए कमेंट करिए। तो केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया? नहीं। रटने की योग्यता? नहीं। अब बताइए। बी, समग्रता एवं गुणवत्ता संबंधी योग्यता जो प्रत्येक व्यक्ति को अद्वितीय बनाती है? आंसर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, किसी विषय वस्तु का केवल एक ही समाधान मानना और नवाचारी विधियों का उपयोग न करना क्या कहलाता है? किसी विषय वस्तु का केवल एक ही समाधान मानना और नया विधि का उपयोग ना करना, नवाचारी मतलब होता है नया विधि का उपयोग ना करना, क्या कहलाता है? इसको अभी क्या भी लिखिए फ्रेंड्स, इसे कहते हैं प्रक्रियात्मक स्थिरता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा और यह हमेशा गलत होता है। प्रक्रियात्मक स्थिरता नेगेटिव होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि एक ही समाधान मानते हैं, कोई नई विधि का उपयोग नहीं करना, इसमें इसे क्या बोलते हैं? प्रक्रियात्मक स्थिरता। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लास कैसा लगता है आपको कमेंट भी करना। ठीक है जी, 26 नंबर क्वेश्चन है कि छात्रों के जीवन में पहले से मौजूद भ्रांतियां या गलतफहमियां क्या दर्शाती है? 26 का बताइए। छात्रों के जीवन में पहले से मौजूद भ्रांतियां, मिसकंसेप्शंस या गलतफहमियां क्या दर्शाती है? वे अति सहज विचार है जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। 27 नंबर क्वेश्चन, हमारी भावनाएं हमारे संज्ञानात्मक कार्यों और अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करती है? हमारे फ्रेंड जो इमोशंस होते हैं वो अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? 27 का बताइए।
भावनाओं का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत कहना हो जाएगा। भावनाएं केवल परीक्षा के दिन ही सक्रिय होती है, गलत। भावनाएं केवल नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, गलत। डी, वे निर्धारित करती है कि हम स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और ध्यान कहाँ केंद्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 28 नंबर, छात्र सीखने के लिए आंतरिक रूप से सबसे अधिक अभिप्रेरित महसूस कब करते हैं? छात्र जो होते हैं आंतरिक रूप से सबसे अधिक अभिप्रेरित महसूस कब करते हैं? 28 का बताइए। जब कार्य उनकी वास्तविक दुनिया और जीवन की स्थिति से जुड़ा हुआ महसूस होता है तब। आंसर यहाँ पे बी है। आगे चलते 29 नंबर, जटिल भाषा या शब्द जाल के उपयोग के बारे में शिक्षा शास्त्र में क्या माना गया है? कमेंट करिए तो। ऑप्शन ए, यह दूसरों के लिए समझना मुश्किल होता है अतः विशेष श्रोताओं के बिना इसे बचना चाहिए। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना स्कूलों में हर निर्णय और कार्रवाई को गहराई से प्रभावित करती है? कमेंट करिए। कौन सी संरचना स्कूल में हर निर्णय और कार्रवाई को गहराई से प्रभावित करती है? केवल गलत। डी पढ़िए, स्कूल सांस्कृतिक और प्रधानाचार्य व शिक्षकों की नेतृत्व शैली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्लास कैसा लगा और 30 में आप कितना सही कर दिए हैं? क्लास कैसा लगा जी बताइए। क्लास कैसा लगा और आप 30 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर दिए हैं? फ्रेंड्स कमेंट करिए। क्लास कैसा लगा। ये क्लास जो होता है 2 बजे से होता है। अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।